तो दोस्तों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दी है, उस वीडियो को आप अच्छे से देखें और इसके बाद फिर ये वाली वीडियो देखें। तो प्राथमिक एमपी प्राथमिक परीक्षा पात्रता 2024 के लिए गणित विषय के आईएमपी क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कौन सी विशेषता नहीं है और कौन सी है। तो पहली है, गणित की भाषा सांकेतिक होती है, बिल्कुल सही। गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, बिल्कुल सही। गणित की विषय वस्तु की सामंजस्यता होती है, ये भी बिल्कुल सही। परंतु पूछा क्या है भैया? पूछा है नहीं है। तो गणित की शाखाओं का मूलभूत आधार, गणित की शाखाओं का मूलभूत आधार, गणित की शाखाओं का मूलभूत आधार हमारे प्रश्न का उत्तर है नहीं है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका ये, निम्न में से गणित की विशेषता नहीं है। इसमें ही पूछा नहीं है। गणित गणनाओं का विज्ञान, बिल्कुल भैया। गणित स्थानीय, बिल्कुल। गणित तार्किक, बिल्कुल। क्या नहीं है? वो है गणित समाज विज्ञान। गणित समाज का विज्ञान नहीं है। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो है, पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक हेतु। तो इसका उपयोग सब में ही है। इसका आंसर आएगा चौथा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं है। पहले बोल रहा है नहीं है और यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा नहीं है। निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए नहीं है तो है। गणित संबंधी कुशलता का विकास, सही। एकाग्रता और आत्मविश्वास के विकास हेतु। व्यवसायिक कुशलता, बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ व्यवसाय के लिए ही गणित बना हो, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, गणित चित्रों का प्रयोग कार्य में लाता है। सूक्ष्मता लाता है या फिर अखंडता लाता है, स्थूलता लाता है या सजीवता लाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? गणित में क्या पूछा है? चित्रों का प्रयोग गणित के शिक्षण में क्या लाता है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर है सजीवता लाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th आंसर सजीवता। क्या है आंसर इसका? सजीवता। इसके बाद में है, अंक गणित का विस्तृत लक्ष्य होता है। अंक गणित का जो विस्तृत लक्ष्य है वो कौन सा है? अंक गणित का विस्तृत लक्ष्य कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा पहला है कथन का अवबोध होना, ये है क्या आंसर। इसके बाद में है निष्कर्ष का प्रतिपादन है, ये है। या फिर गुणों का निरीक्षण करना, ये है। उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का उद्देश्य है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंक गणित का उद्देश्य है। क्या है गणित का उद्देश्य? छात्रों को आधारभूत गणनाओं का संक्षिप्त सरल रूप से करने में सक्षम, बिल्कुल। छात्रों में मात्रात्मक के प्रति रुचि, बिल्कुल सही। छात्रों में गणित चिन्ह का अवबोध, बिल्कुल सही। उपयुक्त में से सभी इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। अगला है, गणित में पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण है बच्चों का चरित्र विकास करने में,
बच्चों के तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बच्चों के सामाजिकरण में, तार्किक दृष्टिकोण में या चरित्र निर्माण में। तो इसका आंसर आएगा सभी में गणित का महत्व होता है, सबका प्रमुख कारण है। विद्यालय में गणित का महत्व क्या है? बौद्धिक आदतों के विकास में मैंने आपको कहा पेडागोजी में आपको सबसे मजबूत आंसर देखना है और मजबूत आंसर ही हमारे प्रश्न का उत्तर होता है। बौद्धिक आदतों के विकास में बिल्कुल सही है, ज्ञान एवं कौशल में सही है, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में बिल्कुल। तो इसका आंसर आएगा डी, बिल्कुल आएगा। कौन सा आएगा? डी आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गणित पाठ्यक्रम के उपागम हैं। गणित पाठ्यक्रम का उपागम क्या है? क्रिया केंद्रित उपागम होना चाहिए या फिर विषय वस्तु बिल्कुल क्रिया केंद्रित होना चाहिए, विषय वस्तु बिल्कुल होना चाहिए, अनुभव केंद्रित बिल्कुल होना चाहिए, उपयुक्त में से सभी। इस प्रश्न का ये भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये तो लैटिन भाषा इसका आंसर है, ठीक है। अगला है, प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम संगठन क्या कहलाता है? प्रकरण के आधार पर संकेंद्री विधि या चक्राकार विधि या फिर संकेंद्री विधि। इसका सही आंसर आएगा, वो आएगा प्रकरण विधि, तीसरा ऑप्शन। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम का अर्थ है क्या है? विभिन्न प्रत्ययों का प्रकरण है। पहला विकल्प विभिन्न प्रत्ययों का प्रकरण है, या विषय वस्तु है, या विद्यालय परिस्थितियों में क्रिया अनुभव है, या उपयुक्त में से सभी है। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा उपयुक्त में से सभी। आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। अच्छा प्रश्न है भाई, आंकड़ों के प्रकार कैसे हो सकते हैं? इसका सही आंसर आएगा क्या? समूहित आएगा या असामूहित आएगा, या असामूहित तथा समूहित आएगा, क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा सामूहित अथवा असमूहित, असमूहित अथवा समूहित, तीसरा आंसर है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर अगला, गणित शिक्षण सोक्सटेंट किस प्रकार की उपागम सामग्री है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये कौन सामग्री है? ये दृश्य सामग्री है जो दिखाई जाती है। कौन सामग्री है? दृश्य सामग्री है। कौन सामग्री है? दृश्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा आंसर है। इसके बाद में है हमारा आंसर, गणित शिक्षण में अभ्यासकार निम्नलिखित में किस आधार पर महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं के प्रति विकास, दूसरा विकल्प है। इसका सही आंसर आएगा प्रकरण संबंधी प्रश्नों का शुद्ध एवं साथ हल करना। इसके बाद में क्रियात्मक गणित का महत्व क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव हो, स्वयं करके, अवधारणाओं का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान, उपयुक्त में से इसका आंसर आएगा चौथा, सभी। प्राथमिक कक्षाओं में गणित को संकेंद्रित स्थान प्रदान करने का प्रमुख कारण क्या है? ट्यूशन का लाभ लेना है, संज्ञानात्मक विकास करना है, बालक उत्तीर्ण होना है। यह से बालकों को अनुशासित करता है। ये बालकों को क्या करता है? अनुशासित करता है। ये सभी जितने भी ये क्वेश्चन में जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सभी नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव? ट्यूशन लाभ प्रदान करना गलत, ट्यूशन तो गलत ही माना है, संज्ञानात्मक गलत, उत्तीर्ण बने रहे गलत। सही आंसर आएगा बालकों को अनुशासित करना। गणित अगला प्रश्न है, गणित से प्राप्त निष्कर्ष कैसे होते हैं? विश्वसनीय होते हैं या फिर वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वेद होते हैं, या उपयुक्त में से सभी? इसका आंसर आएगा सभी। गणित से प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वो विश्वसनीय भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और वेद भी होते हैं। इसका आंसर आएगा 4th नंबर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर निम्नलिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। कैसा होगा? व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से होगा, व्यक्तिगत रूप से होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा आएगा कौन सा आएगा? सामूहिक रूप से होता है। क्या आंसर आएगा भैया? सामूहिक रूप से होता है। अगला क्वेश्चन आएगा इसका, विद्यार्थियों को गणित
सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए उचित क्या होगा? क्या बालकों को दंड देंगे? बिल्कुल नेगेटिव थॉट काटो। इनाम देंगे बालकों को, पारितोषिक मतलब इनाम, बालकों को इनाम देंगे हम, गलत, ये भी नहीं करेंगे। अधिक गिरकार, बिल्कुल नहीं। क्या कारणों की कठिनाइयों को जानेंगे और कारण कठिनाइयों को जानने के बाद से निदान किया जाएगा, फिर उपचार होगा उस बालकों को। क्या होगा? कारणों को जानकर कठिनाइयाँ दूर करेंगे, बिल्कुल सही। गणित को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कैसा स्थान है? कृत्रिम है या स्वाभाविक है? पहला कृत्रिम है या स्वाभाविक है या विशिष्ट है? कैसा है इसका आंसर? या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है विशिष्ट होता है। क्या इसका आंसर विशिष्ट होता है? क्या इसका आंसर विशिष्ट होता है? नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा में भी गणित को पढ़ाने के लिए उद्देश्यों का अनुभव क्यों किया जाता है? बालकों को सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए, बालकों का विकास सुनिश्चित करने के लिए। अगला दिख नहीं रहा इसका विकल्प। चलो ठीक है, 23 क्वेश्चन ही सही है आज। देखो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और जिससे आपको लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।